जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टेंस क्या होता है, टेंस कितने भेद होते हैं टेंस के। तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ध्यान से दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी आप इस वीडियो के ऊपर लगाइएगा ताकि आपको समझने में कोई भी कष्ट, परेशानी, समस्या, आफत विपत ना हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि आधा घंटा का इस वीडियो में, आधा घंटा या 25 मिनट का इस वीडियो में आप धैर्य बनाकर एकदम ध्यान लगाकर पढ़ेंगे ताकि मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट दूं तो आपके सीधा सीधा दिमाग में चला जाए। ठीक है, चलिए। कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए बच्चों, आपको प्रत्येक दिन, ऑल टाइम, आपको हमेशा क्या करने चाहिए हमेशा। तो आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए ताकि आपको हमेशा कुछ न कुछ आउटपुट रिजल्ट मिले। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस क्या होता है प्यारे बच्चों। टेंस को हम लोग टाइम कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, क्योंकि टेंस जो होता है, टेंस का हिंदी होता है काल, और काल का पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों समय। ठीक है, तो टेंस एक समय होता है, टेंस ही समय होता है। तो ये जो समय चल रहा है ना, ये सब टाइम है। ये सब क्या है? टाइम है। और टेंस वही बताता है कि कौन सा काम जो है किस टाइम पे, किस समय पे चल रहा है। ठीक है, चलिए, कौन सा वर्क जो है किस टाइम पर चल रहा है। तो टाइम बच्चों, टाइम 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का परिभाषा अगर आप लोग लिखें तो यहां लिख सकते हैं, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या होता है? क्रिया के रूप को, क्रिया के अनुरूप को, क्रिया के रूप को ही टेंस कहा जाता है, काल कहा जाता है। बच्चों धैर्य बनाइएगा, मैं बताऊंगा क्रिया क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझेंगे कि टाइम कितने होते हैं। तो देखो, टाइम 3 होते हैं। कितने होते हैं? टाइम 3 होते हैं। समझेंगे कौन कौन टाइम 3 गो है। तो 3 गो टाइम है। तो एक होता है पास्ट, एक होता है पास्ट, एक प्रेजेंट, एक प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट जो बीत जाता है, जो समय बीत जाता है, वो क्या होता है भैया? पास्ट। जैसे कि मेरी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। मेरी शादी जो है 2 वर्ष पहले हुई थी। वो समय तो बीत गया, समय बीत गया ना। तो मेरी शादी हुए 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष वो भी बीत चुके हैं। तो जो समय बीत जाता है वो पास्ट बन जाता है। जो समय बीत जाता है वो पास्ट बन जाता है। जो समय बीत जाता है वो क्या बनता है बच्चों? पास्ट बनता है। पास्ट का हिंदी होता है भूत। पास्ट का हिंदी क्या होता है? भूत। अच्छा, नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप ही लोग बताइए, भूत का नाम सुने हैं? भूत, भूत कौन बनता है बताओ तो भूत वही ना बनता है जो मर जाता है, जो मर जाता है, जिसका भुनिया पूरी खवा जाता है ना, तब भूत बन जाता है। तो भूत का मतलब होता है कि उसका समय अब क्या हुआ है? समाप्त हो गया है। वो क्या हुआ? समय समाप्त हुआ। जैसे कि कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन यही समय अब क्या हो जाएंगे? पास्ट में हो जाएंगे। यही समय अब क्या हो जाएंगे बालकों? पास्ट में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास्ट में हो जाएंगे। ठीक है, तो जो समय बीत जाता है वो क्या बनता है? तो पास्ट बनता है। जो समय आपके नजरों के सामने है, जो समय अभी अभी चल रहा है, जारी है, वो क्या होते हैं? वर्तमान होते हैं।
वो क्या होते हैं बच्चों, वर्तमान हिंदी में, वर्तमान अंग्रेजी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए बालकों, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य। और फ्यूचर का मतलब भविष्य, जो समय अभी आया नहीं है, जो समय अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, आने वाला है। जैसे मान लो आप परीक्षा दिए, तो आप परीक्षा दिए हैं, तो परीक्षा तो दिए थे, तो जब परीक्षा देने गए थे वो समय बीत गया। अब आप इंतजार किसका कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो देखो रिजल्ट का जब आप इंतजार कर रहे हैं तो रिजल्ट कब आएगा, भविष्य में आएगा। देखो प्रेजेंट में जब आप परीक्षा दे रहे थे तो आप प्रेजेंट में दे रहे थे, लेकिन परीक्षा दे लिए, खत्म हो गया परीक्षा, तो खत्म हुआ तो वो पास्ट बना। लेकिन अब परीक्षा देने के बाद तो भैया हम परिणाम खोजेंगे ना, रिजल्ट खोजेंगे ना। बस अब आप इंतजार किसका कर रहे हैं, रिजल्ट का। तो रिजल्ट जो है अब क्या बनेगा, वो फ्यूचर में आएगा। कब होगा, मतलब रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट आएगा। वो कब आएगा भाई, फ्यूचर में आएगा, आने वाला है, आएगा। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। राम पत्र लिखता है या लिख रहा है, लिख लो, लिख रहा है। सुनो वालों को, राम पत्र लिख रहा है, तो देखेंगे कि राम पत्र लिख रहा है, क्या समय बीता है, नहीं, हम लोग देख रहे हैं उसको कि अभी वो पत्र लिखने का काम कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, पत्र लिखने का कार्य कर रहा है, यहाँ पे है लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं भैया ये तो प्रेजेंट की बात है, ये तो प्रेजेंट की बात है। लेकिन हमने क्या किया, राम पत्र लिख रहा था, राम पत्र लिख रहा था। सुनिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ समय पहले हम देख के गए तो बताए कि राम पत्र लिख रहा है, लेकिन फिर जब हम आए तो देखें कि अब राम पत्र लिखने का काम जो है छोड़ दिया है। तो हम उस स्टेटमेंट को, उस कथन को, उस वाक्य को हम कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे कि राम पत्र लिख रहा था, राम पत्र लिख रहा था। यहाँ पे देखेंगे ये बन गया पास्ट, ये था प्रेजेंट, ये बन गया पास्ट। लेकिन हम लोग देखेंगे राम पत्र लिखेगा, लिखेगा, बालकों ध्यान रखेंगे, राम पत्र लिखेगा। राम पत्र लिखेगा मतलब वह भी पत्र नहीं लिखा है, न लिख रहा है, बल्कि लिखेगा। ये जो है सब के सब अब क्या होंगे, ये फ्यूचर में होंगे। ये देखेंगे तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है था गा। तो ध्यान रखेंगे कि है था और गा दिखने को मिला, तो आपको समझना है कि जब प्रेजेंट है हु हो, है हु हो आए, जब अंत में है हु हो देखने को मिले, तो आप बोलना अरे भैया ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है। जब आपको था, थी और थे देखने को मिले, तो कहना अरे भैया ये तो पास्ट की बात हो रही है, ये तो भूत की बात हो रही है। ठीक है, जैसे ही आपको देखने को मिले जिस हिंदी वाक्य में अंत में एगा, एगी और एंगे, एगा, एगी, एंगे, ओगा, ओगी, जो भी है जिसके अंत में गी लगा हो, गा लगा हो, तो वो क्या बनेंगे, फ्यूचर बनेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बताइए समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करना कैसे भूल सकते हैं भैया, जब हम आपको पूरा एकदम दिमाग के साथ पढ़ा रहे हैं तो ना। तो पास्ट का मतलब आप आपको बताएं कि वह समय जो बीत गया हो। पास्ट टाइम क्या होता है, वह समय जो समाप्त हो गया हो वो क्या बनता है, पास्ट होता है। वह समय जो अभी चल रहा है
वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वह समय जो आने वाला है, वह समय जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, वो क्या होता है, तो वो होता है भैया फ्यूचर। समझ में आया, समझ में आया। बोर्ड को साफ कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि टाइम आपको पता चल गया कि टाइम तीन होते हैं, टाइम तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये टाइम होते हैं। अब ध्यान देंगे वर्क होते हैं, वर्क चार होते हैं। वर्क कितने होते हैं, चार होते हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन होगा वर्क, तो देखो एक होता है इंडेफिनिट वर्क, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बालक समझेंगे, दोस्त समझेंगे, मित्र समझो इधर कि इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब समझो, आप एक वर्ड सुने होंगे डेफिनिट, डेफिनिट, डेफिनेटली, तो जो भी है डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इन लगा हुआ है, बल्कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा, निश्चित का उल्टा अनिश्चित, क्या बन गया, अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, चलिए आप ही बताइए परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब होता है बालक, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब वह काम जो पूरा पूरा हो गया हो, अब कुछ बाकी नहीं रह गया हो। जैसे आप कोई गेम खेलते होंगे, गेम खेलते होंगे और जब आप जीत जाते हैं तो लिखता है परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, और बढ़िया से जीतते हैं तब लिखता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है वह काम पूर्ण हो गया, ठीक है, तो पूर्ण होता है, क्या होता है, पूर्ण। और ध्यान देंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब बच्चों होता है जारी, समय के साथ, किसके साथ जारी, समय के साथ जारी, समय के साथ जारी। ऐसे कोई टेंस नहीं होता ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन क्या करेंगे, समय के साथ जारी, समय के साथ जारी। समझ में आया बालकों, यानी कि कार्य के आधार पे टेंस चार प्रकार के, ठीक है, कार्य के आधार पे या टेंस के कार्य कितने होते हैं, तो चार होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो होते हैं टाइम के पार्ट होते हैं, जिन्हें हम लोग आसान भाषा में कहते हैं टेंस। तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो भैया ये टाइम के प्रकार होते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को लगा हो तो बताइएगा, नहीं ना लगा। अब ध्यान रखेंगे कि हम इसको पास्ट, पास्ट का मतलब बता दिया गया, प्रेजेंट का मतलब बता दिया गया और फ्यूचर का मतलब बता दिया गया। इंडेफिनिट का मतलब बता दिया गया। इंडेफिनिट का मतलब कोई निश्चित नहीं है कि वह काम बंद है, हो रहा है, कोई काम कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, कोई काम का मतलब पता आता नहीं है, तो इसीलिए इसको नाम रखा गया है अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पता चलता है कि वह काम भी हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब पता चलता है कि वह काम पूर्ण हो गया है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब पता चलता है कि समय के साथ जारी है, समय के साथ जारी है, ठीक है। चलिए, तो टेंस, सॉरी, टाइम तीन प्रकार के और टेंस वर्क के आधार पे कितने हो गए, चार। समझ में आया, किसी को कोई डाउट होगा तो भैया फिर से एक बार इसको देख सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे टेंस को बनाने के लिए, टेंस को बनाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। चलिए आप ही लोग बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है बालकों। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कोई काम करता है ना, तो कैसे पता चलेगा, ध्यान रखेंगे।
हम आपको बताते हैं, परिभाषा नहीं बता रहे हैं, आपको समझना बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे समझेंगे कि वो सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे आपको कौन से प्रश्न कर लेना है, कौन से प्रश्न कर लेना है, और जो आंसर मिल रहा है, जो आंसर प्राप्त हो रहा है, जो रिजल्ट आएगा वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा बउआ सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल भी देख लो, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो सुनो, राम पत्र लिखता है, अपने मन से प्रश्न करना, अपने आप से प्रश्न करना, कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है। तो आंसरवा क्या मिलेगा, देखो तो आंसरवा मिलेगा न कि राम पत्र लिखता है, तो राम का बनेगा बउआ, राम बन जाएगा सब्जेक्ट, राम का बनेगा सब्जेक्ट। समझ में आया, सब्जेक्ट बनेगा। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल सुनो, सीता क्रिकेट खेलती है, सीता जो है क्रिकेट खेलती है। अच्छा, कौन क्रिकेट खेलती है, खेलने का काम कौन करती है, कौन क्रिकेट खेलती है। तो अब देखो आंसरवा क्या मिलेगा बउआ, सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, तो सीता बन गई सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट बनी, कौन क्रिकेट खेलती है, तो सीता क्रिकेट खेलती है। तो कौन से प्रश्न करने पर जो आंसर मिल रहा है, वो जो रिजल्ट मिल रहा है, वो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। यही ना बताएं, जो कौन से करने पर जो आंसर मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। समझ में आया। सब्जेक्ट के बारे में बताइए, आप लोगों को कोई डाउट है? नहीं डाउट होना चाहिए। क्यों नहीं डाउट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वही होता है जब हम कौन से प्रश्न करते हैं और जो आंसर मिलता है, जो आंसर मिलता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। वो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट बनता है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को समझना है, नेक्स्ट समझना है, क्या समझना है बालक, देखो सब्जेक्ट समझ गए, सब्जेक्ट समझ गए तो ध्यान रखेंगे। अब आएगी बात वर्ब की, अब आएगी बात वर्ब की, तो वर्ब सुन लो। देखो वर्ब दो होते हैं, वर्ब दो होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। हेल्पिंग का मतलब होता है वह वर्ब जो सपोर्ट के लिए लगाया जा रहा है, जो वर्ब सपोर्ट के वजह से लगाया गया है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भैया हेल्पिंग वर्ब। और जैसे अब देखो मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, जो मीनिंग है वो मेन वर्ब होते हैं, जैसे गो, कम, रीड, ये सब मेन वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में हो जाएंगे डू, डज, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ब होता है वह जो एक्शन, जो सॉरी माफ कीजिएगा, जो एक्शन हो रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है। जैसे जाने का काम, जाने का काम किया जा रहा है, तो जाने का काम किया जा रहा है, जाने का एक्शन किया जा रहा है, तो क्या बनेगा भैया, वो होगा वर्ब। जैसे राम क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो देखो भैया इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो खेलना क्या होता है, खेलना होता है भैया वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, खेलना क्या होता है, वर्ब होता है। समझ में आया। अब ध्यान रखेंगे जो एक्शन हो रहा होता है वो होते हैं वर्ब, जो एक्शन हो रहे होते हैं वो होते हैं वर्ब, जो सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और जो वर्ड मीनिंग होता है वो जो मीनिंग होता है वो मेन वर्ब होते हैं। आपको सब समझाया जाएगा। ठीक है, अब आएगा बात ऑब्जेक्ट की।
ऑब्जेक्ट क्या बात है, तो आपको प्रश्न करना है क्या, किसको से प्रश्न करना है, और जो आंसर मिले वो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो आंसर मिले वो ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता क्या लिखती है, सीता पत्र लिखती है, तो पत्र का हुआ पत्र हुआ ऑब्जेक्ट। सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, तो पत्र क्या हुआ, क्या लिखती है, सीता क्या लिखती है, पत्र लिखती है। ठीक है, तो वही हुआ सीता पत्र लिखते। क्या से प्रश्न करने पर आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, समझते जाइएगा। ठीक है बालक। तो अब आएगा बात कि ध्यान रखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में आपको क्या क्या देखना है हूँ, हो। ठीक है, पास्ट में क्या देखेंगे, था, थे और थी। फ्यूचर में क्या देखेंगे, एगा, एगी और एंगे। ठीक है, तो है हूँ हो प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, आओ मेरे साथ टेंस पहचानो। तो ठीक है, तो जैसे ही हम है जिसके अंत में देखेंगे है लगा हुआ है, वो कहेंगे सर जी ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है। जैसे ही हम देखेंगे हो है यानी प्रेजेंट, था, थी, थे ये पास्ट, या ये सॉरी माफ कीजिएगा, था, थी, थे पास्ट। ठीक है, फ्यूचर में एगा, एगी, एंगे। फ्यूचर में क्या होगा, एगा, एगी, एंगे। जैसे जाएगा, जाएगी, जाएगा, जाएगी, जाओगे। ठीक है, जाऊंगा। तो ये सब है फ्यूचर। ये सब क्या है बालक, फ्यूचर है। तो आप लोग समझे होंगे कि प्रेजेंट जिसके अंत में है हो, जिसके अंत में था, थे, थी। अच्छा, हम ये भी पढ़े थे ना इंडेफिनिट, अभी पढ़ के गए हैं इंडेफिनिट, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद परफेक्ट, एक पढ़े हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो बच्चों, जैसे इसके अंत में आपको देखना होगा, क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ता, ती, ते, ताती, ते, ताती, ते। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। परफेक्ट में चुका, चुकी। ठीक है, चुके। ये सब परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको समय के साथ दिया रहेगा। जैसे वह 2 वर्षों से खेलती है, वह 2 वर्षों से खेल रही है, वह 2 वर्षों से पढ़ा रही है। ये सब जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भाग होंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे ताती ते इंडेफिनिट, ताती ते इंडेफिनिट, रहा, रही, रहे कॉन्टिन्यूअस, चुका, चुकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ जारी। ठीक है बालक, इधर ध्यान दो। कहाँ ध्यान देते हो, इधर ध्यान दो ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ये देखो तो है ना, है किस में आता है, देखो तो प्रेजेंट में है, किस में आता है, प्रेजेंट में है, किस में आता है, प्रेजेंट में। ता किस में आता है बुआ, तो ता आता है, देखो तो ता 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 इंडेफिनिट में, दोनों को जोड़ दो क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और वैसे ही राम क्रिकेट खेलता था। आप लोग बताएंगे कमेंट में, राम क्रिकेट खेलता था, वह पत्र लिखती थी, राधा नाच रही होगी, वे लोग दिल्ली जा रहे होंगे, मैं झूठ बोल रहा हूँगा, और राम झूठ बोल रहा होगा। इसको आपको कमेंट में बताना है कौन कौन सा टेंस बोले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लव यू, टेक केयर ब्रो।